प्रिय साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने पुनः एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इसके पहले हम लोग वर्णों के बारे में जान रहे थे कि वर्ण क्या है और उसका उच्चारण स्थान भी देख रहे थे। तो जो भी परीक्षा में आएगा, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो निश्चित है आप लोग किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद वर्णों के बाद अब हम आपको संधि के बारे में बताएंगे कि संधि क्या है। आप लोग इसके पहले भी जब 6, 7, 8 में जाते हैं तभी से संधि के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे कि संधि क्या है। तो सबसे पहले आप संधि की परिभाषा जान लीजिए कि संधि क्या है। आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे जिसमें 2 राजाओं के बीच पहले युद्ध होता है, लड़ाई होती है और बाद में उन दोनों में संधि हो जाती है, जिसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन निश्चित नियमों पर दोनों में संधि हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि संधि हो गई, दोनों में मेल हो गया। तो उसी तरह से संस्कृत में भी संधि है। यानी संधि किसे कहते हैं? संधि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो संधि जैसे 2 राजाओं में निश्चित शर्तों के आधार पर मेल होता है, उसी तरह से संधि में भी जब 2 वर्ण आपस में एक निश्चित शर्त के अनुसार मिलते हैं तो उस मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी 2 वर्णों का मेल होता है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि 2 वर्णों में नहीं बल्कि 2 शब्दों में होता है, लेकिन 2 शब्दों में नहीं। ये जो संधि है 2 वर्णों की है। जब 2 वर्ण आपस में निश्चित शर्तों के अनुसार मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा देख लीजिए। निश्चित शर्तों के अनुसार, निश्चित शर्तों के अनुसार, आप लोग लिखते भी चलिए, निश्चित शर्तों के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब समझ रहे हैं? विकार का मतलब उनमें जो परिवर्तन होता है। विकार का मतलब परिवर्तन। उनमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे भोजनालय, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं
तो हो जाता है भोजन धन, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय। अब देखिए इसमें शर्त है, यहाँ न में क्या है, आ है। इसके पहले बताया गया है कि अगर कोई भी व्यंजन होता है उनमें जो है निश्चित है कि एक व्यंजन किसे कहते हैं, इसके पहले हम बता चुके हैं कि जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। तो यहाँ भोजन में देखिए न है, व्यंजन है, तो इसमें जो है अन्य वर्ण की सहायता ली जा रही है। तो न में क्या मिला हुआ है, आ मिला हुआ है। तो आ मिल गया और यहाँ पर आ है, आ और आ मिल करके बन गया आ। और ये भोजन क्या हो गया, भोजना हो गया। तो भोजना बन के हो गया भोजनालय। तो ये जो है संधि है। तो पहले आप लोग संधि की परिभाषा जान गए कि संधि है क्या। यानी संधि जो है दो वर्णों का मेल है। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने भेद हैं। यानी संधि के भेद, संधि के भेद आप लोग इसके पहले भी पढ़ चुके होंगे। संधि के कितने भेद होते हैं। यानी संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद। यानी मुख्य कितने भेद हैं, 3 भेद। पहला है स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम है अच संधि। इसका दूसरा नाम अच संधि। यानी स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। और दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। इसका दूसरा नाम है हल संधि, हल संधि। यानी स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। यानी पहला स्वर संधि जिसका दूसरा नाम अच संधि है, दूसरा व्यंजन संधि जिसका दूसरा नाम हल संधि है, और तीसरा है विसर्ग संधि। परीक्षा में कभी कभी यही पूछ दिया जाता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, अच संधि है। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि, पहला है स्वर संधि। यानी स्वर के संधि के भेदों में पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका अच संधि है। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे टेट की परीक्षा हो चाहे टीजीटी की परीक्षा हो, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है। तो स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, अच संधि। इसके पहले भी हम जब वर्णों के बारे में बता रहे थे तो बताए थे कि स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं,
और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो अब देखना है कि फर संधि किसे कहते हैं। फर संधि यानी जब दो स्वर, फर समझ रहे हैं, फर किसे कहते हैं? इसके पहले बताए थे कि जिनमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अब आप समझ गए हैं, इसमें फर का फर से मेल होता है। फर संधि में फर का फर से मेल होता है, न कि व्यंजन से। यानी जब फर का फर से मेल होता है तो उसे हम फर संधि कहते हैं या अच संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। फर का जब फर से मेल होता है, फर से मेल होता है, से मेल होता है तो फर का फर से यानी फर का जब फर से मेल होता है तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अच संधि भी है। अच संधि भी है। इसका दूसरा नाम अच संधि भी है। तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे विद्यालय बहुत ही फेमस है, ये बहुत प्रसिद्ध है। विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय यानी इनमें हमको ये देखना है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये जो संधि होती है दोनों में, दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। ये नहीं कि निरर्थक होने चाहिए। जैसे भी और द्यालय कर दिए तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो सार्थक शब्द हों उन्हीं में जो है विच्छेद होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्या है, द्या में देखिए आ है, और यहाँ पर भी क्या है? आ है। आ और आ मिल करके क्या बन गया? बड़ा, यानी छोटा हो या बड़ा हो। तो आ और आ मिल करके क्या बन गया? विद्या हो गया विद्यालय। तो अब आप लोग फर के बारे में जान गए। यानी फर का जब फर से मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फर संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अच संधि भी है। तो अब आगे हम देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लोग
कोई कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे टीजीटी दे रहे हैं, चाहे टेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो प्रतिदिन एक ऊर्जा की तरह, जैसे ऊर्जा होती है प्रतिदिन ताकत आती है, उसी तरह से आप पढ़ाई करिए और निश्चित है सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।